नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन भारत की सीमाओं की भौगोलिक स्थिति थोड़ी चुनौती भरा है और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए भारत पूरी ताकत से काम कर रहा है और इसमें भारत को ताकत दे रहा है DRDO। अभी तक DRDO ने भारत को एक से बढ़कर एक हथियार दिए हैं जिससे दुश्मन के पसीने छूट जाएं। उसी कड़ी में DRDO ने रुस्तम 2 को मध्यम ऊंचाई तक उड़ान भरने में ताकत दी है। खबरों की माने तो अब रुस्तम पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है और अब रुस्तम 27,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने लगेगा। DRDO ने देश को ये खुशखबरी शुक्रवार को प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण कर दिया। DRDO के मुताबिक विदेशी ड्रोन के विकास से जुड़े सूत्रों के अनुसार DRDO ने अप्रैल में रुस्तम 2 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 18 घंटे तक 27,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य हासिल करना बड़ी कामयाबी होगी। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो रुस्तम 2 को तापस BH के तौर पर भी जाना जाता है। यह हवाई निगरानी के लिए रणनीतिक उपकरण है। पिछले साल अक्टूबर में इसने 16,000 फीट की ऊंचाई पर 8 घंटे उड़ान भरी थी। आपको जानकारी होगी कि भारत ड्रोन तकनीक के मामले में अब तक पिछड़ रहा था, इसलिए भारत ड्रोन उपकरण अमेरिका और इस्राइल से आयात करता था। ये आयात लगभग 60% तक होता है। यहाँ यह भी जानकारी देते चले कि विश्व में अमेरिका और चीन के बाद भारत ही ऐसा देश है जो रक्षा पर सर्वाधिक पैसा खर्च करता है। लेकिन अब DRDO ने कमाल कर दिया है। दुनिया के जानकारों की माने तो दुनिया तेजी से बदल रही है और सभी नए तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं और युद्ध में ड्रोन एक अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन अब भारत भी ड्रोन की ताकत के साथ लैस है और आगे बढ़ रहा है। वहीं चीन ने 2008 से 2018 के बीच 13 देशों को 163 बड़े ड्रोन का निर्यात किया है। ये ड्रोन हथियार ले जाने में भी सक्षम है। हम बताते चलें कि रुस्तम 2 की खासियत क्या है। साइलेंट किलर रुस्तम की ताकत देख थर्राया चीन के दोस्त पाकिस्तान की भी सिट्टी पिट्टी गुल। रुस्तम 2 की लंबाई 9.5 मीटर, रुस्तम 2 की ऊंचाई 2.4 मीटर, 2-3 ब्लेड वाले NPO सैटर्न। रुस्तम 2 का वजन 1.8 टन। रुस्तम 2 की रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा। रुस्तम 2 में सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है। इस किलर का इस्तेमाल नेवी, वायुसेना और थल सेना करेगी। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका, इजराइल और चीन के बाद भारत ड्रोन इंडस्ट्री में शामिल हो गया है और एशिया में अपनी धाक जमा रहा है और चीन को संदेश दे रहा है कि हम तुमसे कम नहीं हैं और अगर कुछ हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। खबरों की माने तो DRDO ने रुस्तम 2 को UAV के 1500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से बनाया है। इसे वायुसेना और थल सेना के साथ नौसेना की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है। ये पनडुब्बी से उड़ान भरने से भी सक्षम है। इसके जरिए सेना दुश्मनों की निगरानी कर सकती है, दुश्मन ठिकानों की जासूसी की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर इसके जरिए हमला भी किया जा सकता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्या किया है DRDO ने और ये भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि है और चीन पाकिस्तान के लिए कितना सिरदर्द।